मोदी सरकार के 12 साल होने पर एमपी सरकार और एमपी बीजेपी संगठन कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी ने भोपाल में विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह के अलावा एमपी सरकार के मंत्री, विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में मोदी सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में लगातार विकास हो रहा है। विकास के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा रहा। जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वहां भी विकास कार्यों की राशि दी जा रही है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नदी जोड़ो अभियान समेत केंद्र के सहयोग के तमाम कार्यों की चर्चा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि नई शिक्षा नीति एक बड़ा निर्णय है। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस शासनकाल की तुलना मोदी शासनकाल से करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायालय को पहले मजाक बना रखा था। राम का नाम लेने पर हमें दंगा कराने वाला कहा जाता था। आज बिना दंगे के राम मंदिर बना, यही स्वर्णकाल है। देश नए दौर में प्रवेश कर रहा है। न्यायालय का सम्मान हो रहा है। पहले आतंकवादी हमारे यहाँ आकर मरते थे, अब सीमा पार जाकर आतंकवादियों को हम मार रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, और हालत देख के लगता था कि भगवान कहां से होगी, ये इसके रहते बोलते तो ही नहीं। क्या हालत था उस समय का। कोई हमारी बॉर्डर पर आकर के किसी सैनिक का सर काट के ले जाए, बाबू मोहन कुछ बोलते ही नहीं। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के निर्णय को लागू करने में यूपीए की चेयरपर्सन, लोकतंत्र में ये पहली बार नया एक कोई प्रकार का, मैं शब्द बोलूंगा तो अटपटा लगेगा। कभी इतने बड़े देश के, इतने ताकतवर लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए चुने हुए प्रधानमंत्री अपने फैसले को लागू कराने के पहले यूपीए चेयरपर्सन से अनुमति ले, ये भी पहली बार देख रहा था कि उनकी अनुमति होगी तो लागू होगा, नहीं तो कैबिनेट में वो फैसला लागू नहीं होगा। कैसा मजाक बनता था। और लाइन से अपन देखते जाओ, जितनी बात करो उतना अटपटा लगेगा, उतना मन में कई बार ऐसा लगता है कि भगवान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2 मॉडल खड़े हुए। ये हमारे लिए एक तरह से सही में एक 6 साल का हमारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल और 12 साल का हमारे मोदी जी का। तो हम तो कुंभ और अर्धकुंभ वाले हैं। अर्धकुंभ हमने अटल जी के साथ देखा और पूर्ण कुंभ का आनंद मोदी जी के साथ ले रहे हैं। कितना सौभाग्य हमारा है। हम सब जानते हैं कि कुंभ मतलब हमारे लिए इस ग्रह नक्षत्र की दुनिया में हमारी सनातन संस्कृति का सबसे गौरवशाली पक्ष, जिस आधार पे हम बात कर रहे हैं, तो ये सौभाग्य की बात है। आज देश दुनिया के सामने अपनी एक एक चीज पे बात करेंगे तो एहसास होगा। आप माननीय धर्मेंद्र जी यहाँ मौजूद हैं। शिक्षा नीति 2020 लागू करके जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक बड़ा उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा सम्मान का हमारे 3 पिलर्स में से एक न्यायालय। न्यायालय के लिए गए निर्णय के परिपालन में जो राज्य सरकार, पुराना अतीत का काल देखो तो यहां न्यायालय को मजाक बना दिया गया था। कांग्रेस की 5 पीढ़ी में लगातार न्यायालय को किस किस प्रकार से देखा, समझा गया, बोलने की जरूरत नहीं। अति तो तब हो गई जब इंदिरा गांधी के खिलाफ जब फैसला आता है उनके चुनाव का, तो वो चुनाव के फैसले के मानने के बजाय देश पे आपातकाल ठोक देते हैं।